हेलो मिस्टर हु। हेलो। आपने अभी तक टियानी फैक्ट्री के क्लेम केस की रिपोर्ट तैयार नहीं की है, इसीलिए ये केस लू जिन को संभालने दीजिए। माफ कीजिए, पर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ और मेरे पास इसकी वजह है। आप भूल रहे हैं कि यह अभी इनएक्सपीरियंस्ड है और मॉरिस के प्लेगैरिज्म केस की वजह से प्रेस का सारा ध्यान इस पर है। लू जिन जब भी बाहर निकलता है, जर्नलिस्ट की नजरें इस पर बनी रहती हैं। इसके अलावा मिस्टर वे जो इसकी टीम में थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। ये रहा उनका रेजिग्नेशन लेटर। इसलिए मेरा ये मानना है कि इसे जो केस मिला है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि किसी नए केस पर। मुझे यकीन है कि बाकी के लोग भी मुझसे सहमत होंगे। आपको बताना चाहूंगा कि कोर्ट में एविडेंस जमा कर दिए हैं। मैं ये केस मिस्टर वी के बिना भी जीत जाऊंगा। पर मिस्टर वू, मेरे ख्याल से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। क्या मतलब है? सुना है कि टियान ये फैक्ट्री इस मामले को कोर्ट में नहीं ले जाना चाहती है। मेरा नफा नुकसान छोड़ो, अपने आप पर ध्यान दो। अगर कभी लॉ छोड़नी पड़ जाए तो इससे पैसे कमा सकते हो। एक्सक्यूज मी, आप लोग मीटिंग जारी रखिए, मुझे किसी जरूरी काम से जाना पड़ रहा है। लू जिन, वैसे देखा जाए तो तुमने मिस्टर हु की मदद की है, पर यही बात तुम किसी और अंदाज में कह सकते थे। जिस दिन मैं कोई केस हार जाऊंगा ना, मेरा ये एटीट्यूड भी बदल जाएगा। फिर तो ये कभी नहीं होगा। मैं आज तक एक भी पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट केस हारा नहीं हूँ। मॉरिस केस की फिक्र मत कीजिए, वो सब मैं संभाल लूंगा। कोर्ट को हमारे एविडेंस आइडेंटिफाई करने दीजिए। ठीक है। एक और बात, इस क्वार्टर की फाइनेंशियल रिटर्न पिछले क्वार्टर से बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई है, इसलिए जितने भी छोटे टारगेट्स हैं उन्हें कुछ दिनों के लिए साइड कर दीजिए। सिर्फ हाई रिटर्न रेट वाली केसेस पर फोकस कीजिए। तो चलिए अब मीटिंग शुरू करते हैं। इन केसेस की रिटर्न वैल्यू 500 मिलियन से भी ज्यादा है। अगर लू जिन मुझे इन केसेस पर काम करने देते तो मुझे अपने इन सस्ते केसेस से हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। तो तुम्हें छुट्टी चाहिए, क्यों? नहीं, आखिर मुझे छुट्टी की जरूरत क्यों होगी? एक असिस्टेंट तो अपने बॉस की परछाई बन के रहती है। बॉस की खुशी में ही उसकी खुशी होती है। आपको प्लेन से जाना होगा तो मैं आपके लिए प्लेन उड़ाना भी सीख लूंगी। आपको अच्छा खाना खाना होगा तो मैं 5 स्टार होटल से खाना मंगवाऊंगी। ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट। कम इन। सुनिए बॉस। सुन लिया। पर मैंने तो अभी कहा ही नहीं। जब भी तुम सुनिए बॉस कहती हो तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है। पहले मेरी बात सुनिए। वो क्या है, इस मॉरिस के केस पर हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारा पूरा समय बस इसी केस के लिए एविडेंस ढूंढने में बीत जाता है और हम ये केस जीतने ही वाले हैं। और ज़ैंग यंग, तुम्हें असिस्ट करते हुए मेरे 4था साल है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस खास दिन को खास तरह से सेलिब्रेट किया जाए। तुम्हें नहीं लगता कि मेरी सैलरी बढ़ा देने से ये दिन और भी खास हो जाएगा? मैं सोच रही थी। समझ गया। ओके। नहीं, तुम खुद को समझते क्या हो? इतना एटीट्यूड कहाँ से लाते हो? हमने 4 साल से एक ही कॉलेज में साथ पढ़ाई की है। अब मैं तुम्हें असिस्ट कर रही हूँ, पर सब जानते हैं कि मुझ में तुमसे बहुत ज्यादा काबिलियत है। मैं कितना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करती हूँ, इसका सबूत मेरे ये झड़ते हुए बाल हैं। सबका प्रमोशन हुआ है, पर मेरा क्यों नहीं? उनको प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि उनके पास प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट है और तुम्हारे पास, तुमने जुडिशियल एग्जाम भी पास किया है और तुम मुझसे सैलरी बढ़ाने की बात कर रही हो। नहीं, मेरा मतलब, हाँ देखो, अब मैं बदल गई हूँ, मुझे सब आ गया है। ठीक है,